एकट पेटीकोट के लिए कपड़े पर मार्क करना और काटना। क्योंकि हमने एकट पेटीकोट के लिए पैटर्न बनाया है, हम कपड़े पर किस तरह से मार्क करके काटते हैं यह देखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप एकट पेटीकोट के लिए कपड़े पर पैटर्न मार्क कर पाएंगे, ड्राफ्ट किए रेखाओं से कपड़ा काट पाएंगे। आइए कपड़े पर पैटर्न मार्क करके काटने के लिए लगने वाले औजार और सामग्री से परिचित होते हैं। वे हैं 25 इंच सफ़ेद सूती कपड़ा, पैटर्न स्क्वायर, फ्रेंच कर्व, दर्जी की चौक, नापने की टेप और शेयर्स। हम बनाए गए पैटर्न का नज़रिया बदलेंगे जिससे हमें कपड़े पर ड्राफ्ट करने में सुविधा हो। क्योंकि यहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा प्लेन कलर का है, हमें कपड़े की दिशा देखने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि एकट पेटीकोट के पीछे की बॉडीज के लिए कपड़ा किस तरह से मोड़ा जाए। कपड़े के सेल्वेज किनारे से नीचे की हेम की चौड़ाई 11 इंच नाप के मार्क कीजिए। इस मार्क पर कपड़ा लंबाई से मोड़िए और मोड़ दबाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सेल्वेज किनारा मोड़ के समांतर हो। पैटर्न बनाने से पहले जांच लीजिए कि 2 बार मोड़ा कटा किनारा समकोण में है या नहीं, और न हो तो पैटर्न स्क्वायर से इसे ठीक कीजिए। पहले देखते हैं कि पीछे की बॉडीज को मोड़े हुए कपड़े पर किस तरह से मार्क करते हैं। वह कोना जहां कटा किनारा और मोड़ मिलते हैं बिंदु 12 है। कटे किनारे से मोड़ की ओर सीम अंतर पकड़कर पूरी लंबाई जो 24.25 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 0 है। बिंदु 0 से शुरू करते हुए पैटर्न स्क्वायर की मदद से मोड़ पर से एक समकोण रेखा खींचिए। यह कंधे की रेखा है। इस रेखा पर 7.5 इंच नाप के मार्क कीजिए। यह बिंदु 2 है। फिर बिंदु 0 से शुरू करते हुए मोड़ से कमर की लंबाई और सीम अंतर जो 12.25 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 1 है। बिंदु 1 से मोड़ के समकोण एक रेखा खींचिए। यह कमर की रेखा है। बिंदु 2 से कंधे की रेखा के समकोण एक रेखा खींचिए जो मोड़ से समांतर है और कमर तक सेल्वेज किनारे की ओर है। जहां ये रेखा और कमर की रेखा मिलते हैं वह बिंदु 10 है। बिंदु 0 और बिंदु 2 का मध्य निकालकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 3 है। बिंदु 3 के दोनों ओर 1 इंच मार्क कीजिए। जो आपके करीब है वह बिंदु 4 है और दूसरा बिंदु 5 है। बिंदु 4 से एक समकोण रेखा बॉडीज के आधे तक अंदर खींचिए और बिंदु 5 से एक समकोण रेखा बॉडीज के आधे तक अंदर खींचिए। बिंदु 5 से 0.5 इंच नीचे नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 6 है। बिंदु 4 और बिंदु 6 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 2 से शुरू करते हुए सेल्वेज किनारे की ओर से 4.5 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 7 है। बिंदु 7 से एक समकोण रेखा खींचिए जो बिंदु 5 से बनी रेखा को मिले।
बिंदु शून्य से छाती का 1/4 जो 4 इंच है बेसलाइन की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 8 है। फिर बिंदु 8 से 1 इंच ऊपर की ओर नापिए। यह बिंदु 9 है। बिंदु 8 से एक समकोण रेखा खींचिए जो बिंदु 4 से बनी रेखा को मिले और बिंदु 9 से 1 इंच की एक समकोण रेखा बॉडीज के अंदर खींचिए। यह घुमाव के लिए संकेत रेखा है। बिंदु 9 से शुरू करते हुए बिंदु 4 की ओर आकार दीजिए, सीधी रेखा को जोड़ते हुए। यहाँ हमने फ्रेंच कर्व की सहायता से घुमाव बनाने का सही तरीका बताया है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप उसके बिना सिर्फ हाथ से भी कर सकते हैं। यह पीछे का गला है। फिर से बिंदु 8 से शुरू करते हुए बिंदु 4 तक घुमाव कीजिए, सीधी रेखा को जोड़ते हुए। यह आगे का गला है। आगे बिंदु 7 से शुरू करते हुए हम आगे की बाह को आकार देंगे। सीधी रेखा की ओर से शुरू करते हुए बॉडीज में घुमाव लगाकर रेखा को बिंदु 6 तक जोड़िए। यह आगे की बाह है। अब हम पीछे की बाह को आकार देंगे। फिर से बिंदु 7 से सीधी रेखा की ओर से शुरू करते हुए घुमाव बनाते जाइए, बिंदु 6 पर की सीधी रेखा को जोड़ते हुए। यह पीछे की बाह है। बिंदु 10 से 1/4 इंच बाईं ओर नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 11 है। बिंदु 7 और 11 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 12 से कटे किनारे की ओर नीचे की हेम की चौड़ाई जो 11 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 13 है। बिंदु 11 और 13 सीधी रेखा में जोड़िए। एक सीधी रेखा से दूसरी तक कमर पर साइड सीम को हल्का सा आकार दीजिए। फिर बिंदु 13 से 1/4 इंच ऊपर की तरफ नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 14 है। फिर से बिंदु 14 से 1 इंच ऊपर की तरफ नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 15 है। बिंदु 12 से 1 इंच ऊपर की तरफ नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 16 है। बिंदु 16 से एक समकोण रेखा खींचिए जो बिंदु 12 और 13 को जोड़ने वाली रेखा से समांतर है। बिंदु 12 से शुरू होने वाली सीधी रेखा को हल्के से घुमाव से बिंदु 14 को जोड़िए। और फिर से बिंदु 16 से शुरू होने वाली सीधी रेखा को हल्के से घुमाव से बिंदु 15 को जोड़िए। बिंदु 15 और 14 का मध्य मार्क करके 1/8 इंच अंदर की तरफ आकार दीजिए। इस तरह हमने एकट पेटीकोट का पीछे की पीस मार्क कर लिया है। यहाँ हम अच्छे से दिखने के लिए काटने की रेखाएं स्पष्ट कर रहे हैं। अब हम ड्राफ्ट रेखा की ओर से काट सकते हैं। नीचे की हेम से शुरू करते हुए साइड सीम तक, पीछे की बाह की ओर, फिर पीछे का गला,
और आखिर में कंधे की लाइन को काटिए। इस तरह हमने एक कट पेटीकोट का पीछे की पीस काट लिया है। आगे हम पीछे की बॉडीज की नकल करेंगे। लंबाई ग्रेन की ओर से कपड़ा मोड़िए। मोड़े हुए कपड़े पर पीछे की बॉडीज रखिए। सुनिश्चित कीजिए कि उनकी चौड़ाई समान है। अब पीछे की बॉडीज के नजदीक चारों ओर काटिए, पर अंदर न कटे, इसका ध्यान रखिए। अब हमारे पास दो पीछे की पीस हैं। पहले ड्राफ्ट किया हुआ पीछे की बॉडीज लीजिए और आगे की बाह की लाइन और आगे की गले की ओर से काटिए। इस तरह हमें आगे की बॉडीज मिलेगी। अब हमारे पास एक कट पेटीकोट के लिए आगे की पीस और पीछे की पीस है। इस पार्ट में हमने एक कट पेटीकोट के लिए कपड़े पर मार्क करके काटा। समापन के पहले आइए एक कट पेटीकोट के लिए कपड़े पर मार्क करके काटने के मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। वे हैं: कदम 1, सेल्वेज किनारे से 11 इंच नापकर मार्क कीजिए और कपड़ा लंबाई से मोड़िए। कदम 2, अब पूरी लंबाई, कंधे की रेखा और कमर की रेखा मार्क कीजिए। कदम 3, पीछे का गला, आगे का गला, आगे की बाह, पीछे की बाह का आकार बनाइए। कदम 4, नीचे की हेम और साइड सीम मार्क कीजिए। कदम 5, ड्राफ्ट की गई रेखा की ओर से और पीछे का गला और पीछे की बाह की ओर से काटिए। कदम 6, मुड़े हुए कपड़े पर यह पीस रखिए और नकल कीजिए। कदम 7, ड्राफ्ट की गई रेखा की ओर से काटिए जिससे पीछे की बॉडीज मिलेगी। कदम 8, पहले कटे पीस के आगे का गला और आगे की बाह की लाइन से काटिए जिससे आगे की बॉडीज मिलेगी। इसके साथ हम इस पार्ट के अंत में आ चुके हैं।